देखिए, बसपा प्रमुख मायावती का बीजेपी पर हमला सामने आया है। उन्होंने बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ये आरोप लगाए हैं। यूपी में मदरसों पर भाजपा सरकार की टेढ़ी नजर है, ये कहना है। मुस्लिम समाज के प्रति बीजेपी का ध्यान नहीं है, ये भी कहते हैं मायावती। मायावती ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार को घेरा है, जहां तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। यूपी में मदरसों पर बीजेपी की टेढ़ी नजर है। और क्या ट्वीट किया उन्होंने, आपके सामने है। शोषित, उपेक्षित, दंगा पीड़ितों आदि के शिकायत पर, जमाने में ये आम रही है शिकायत पर, फिर भी तुष्टीकरण के नाम पर संकीर्ण राजनीति करके सत्ता में आ जाने के बाद अब इनका दमन, आतंकित करने, मुस्लिम टीजिंग का खेल अनवरत जारी है। ये मायावती का ट्वीट है, जो अति दुखद एवं निंदनीय है। और दूसरा ट्वीट उन्होंने किया है कि इसी क्रम में यूपी के मदरसों पर बीजेपी सरकार की टेढ़ी नजर है। मदरसा सर्वे के नाम पर कौम के चंदे पर चलने वाले निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप का प्रयास अनुचित है, ये ट्वीट किया है मायावती ने। जबकि सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों व सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, उस पर वो लिखती है कि बदतर हालात को सुधारने पर सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो दो ट्वीट है मायावती का इस वक्त। और इसी क्रम में यूपी के प्रशासन पर भी सवाल उठाया है। पहली चीज तो उन्होंने कह दिया है कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है बीजेपी। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि मदरसों पर जो नजर है वो बीजेपी की, वो टेढ़ी नजर है। चंदे से चलने वाले जो मदरसे हैं, उनकी सर्वे पर प्रतिक्रिया आई है मायावती की। मुस्लिम समाज की उपेक्षा का भी आरोप लगा दिया है। तो देखिए, इस वक्त सरगर्मी बढ़ी हुई है। समाजवादी पार्टी बसपा के बीच इक्वेशन की बात कर लें, या फिर अब मायावती के ट्वीट के बाद बीजेपी पर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसकी बात कर लें, तो कुल मिलाकर के ट्विटर पर मायावती ने अपना स्टैंड रखा है, बीजेपी सरकार को घेरा है। ये कहना है कि यूपी में मदरसों पर टेढ़ी नजर है बीजेपी की, मुस्लिम समाज के प्रति ध्यान तो देती नहीं है, ये भी आरोप लगाया है। कहना यह है कि जो सरकारी और चंदे पर चलने वाले मदरसे हैं, तो जहां सरकारी मदरसों पे तो सरकार का ध्यान होना चाहिए कि वो कैसे चल रहा है। फिर से हम आपको वो ट्वीट दिखाते हैं। ये दो ट्वीट हैं जो बेहद अहम है। मुस्लिम समाज के प्रति अपनी संवेदना जताते हुए और बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए ये ट्वीट उन्होंने ड्राफ्ट किया और शेयर किया है। इसके बाद से इसके मायने जरूर निकाले जा रहे हैं सियासी। मुस्लिम टीजिंग वर्ड को उन्होंने अंग्रेजी में लिख के जिस तरीके से कोट किया है, ये भी देखिए आपके सामने रख रहे हैं। यूपी में मदरसों पर बीजेपी सरकार की टेढ़ी नजर है, ये भी आरोप लगा दिया है। मदरसा सर्वे पर उनकी प्रतिक्रिया आ गई है कि जो कौम के पैसों से चलने पर, चंदे के पैसों से चलते हैं मदरसे, उसमें हस्तक्षेप की जो कोशिश है वो अनुचित है। अपना स्टैंड कर दिया है क्लियर। और इन दोनों ही ट्वीट को अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुराग जी, एबीपी गंगा पर आपका स्वागत है। और जरा बताइए, ये दोनों ही ट्वीट जिसमें मुस्लिम समाज के लिए हिमायती दिखाई दे रही है मायावती और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है बीजेपी पर। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता ने दी थी, वो जिम्मेदारी से भाग के वो जाति धर्म की राजनीति में व्यस्त हो गई है। और लगातार जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है प्रदेश के अंदर में, ये भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छी तरह पता है कि वो कभी भी विकास की राजनीति नहीं करती, क्योंकि उसके पता है कि विकास की राजनीति। देखिए, ये बात तो अनुराग जी आप लोग हमेशा कहते हैं कि बीजेपी ये करती है वो करती है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि समाजवादी पार्टी के तरफ से ये लगता है कि बसपा भी कहीं ना कहीं टीम बी का काम करती है, लेकिन ये तो अभी फिलहाल मायावती का ट्वीट इशारा करता है कि वो बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रही है। अब दिक्कत यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ तो आप बीएसपी की बात करने लगती है। मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेके हमेशा सरकार को घेरती रहती है। अब कौन पार्टी सरकार को घेरती है ये आप भी जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है। और जब समाजवादी लोग सरकार के प्रति, सरकार के खिलाफ हमलावर होते हैं तो कुछ दल के नेता उनके साथ ताल में ताल मिला देते हैं। फिर जब कभी कभी उन्हें लगता है कि नहीं ज्यादा ताल मिल रही है तो कुछ बेताल भी हो जाते हैं कभी कभी। अच्छा। तो कभी कभी बेताल होते हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी एक ही जिम्मेदारी है, विपक्ष में सरकार जनता ने उनको जिम्मेदारी दी है कि जनता की समस्या की आवाज
लगातार बुलंद करते ठीक रहना। है, ये तो और काम करना भी उत्तर चाहिए, प्रदेश विपक्ष के कंधों पर जिम्मेदारी होती है। लेकिन अनुराग जी आप ये बताइए, इस वक्त मुस्लिम वोटर क्या सोच रहा होगा, कौन उनका ज्यादा हिमायती है, कौन आवाज ज्यादा तेजी? आपके साथ दिक्कत है कि आप भी जाति धर्म की बात करने लगे। हम समाजवादी लोग अनुराग जी, एक तो ये आप क्यों निजी हो जाते हैं? मैं आपके नहीं, आपकी पार्टी का स्टैंड पूछती हूँ, कभी मैं आपके निजी विचार नहीं जानना चाहती हूँ। देखिए ये और आप है कि एकदम जर्नलिस्ट पे, रिपोर्टर पे, एंकर पे एकदम सीधा सीधा वो उनके ऊपर डाल देते हैं। अरे राजनीति आप कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रही हूँ, आपसे सवाल ना पूछूं क्या? या फिर आपके मनपसंद का सवाल चिट्ठी पे लिख के भेज दीजिए कि यही सवाल पूछना है आपसे। आप नाम नहीं लेने लगे, आप इतने बेचैन हो गए कि आप नाम लेने लगे। ये पत्रकारिता है? शर्म आती है ऐसी पत्रकारिता पे जो जात धर्म का। अनुराग जी फिर तो ये कोई बात ही नहीं है। आप रहने दीजिए, आप वक्त बचाइए अपना भी हमारा भी, इस तरीके से तो हम लोग नहीं बात करेंगे। आप अगर चलिए अनुराग जी, आप अपनी राजनीति करिए, वही काफी है, मत सिखाइए कि क्या करना है, पत्रकारिता क्या है। और अगर इतना शौक है तो आ जाइए ना, सुधार दीजिए पत्रकारिता को, अपना शौक पूरा कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे और देखिए जिस तरीके से ट्वीट के बाद सवाल पूछा जा रहा है, तो सवाल का जवाब ना दे करके उल्टे मीडिया पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।